फर्स्ट आंसर नोट कर दो। डिफिकल्टी 20 में फर्स्ट का है डी, सेकंड का डी, सेकंड का भी डी, थर्ड का सी, फोर्थ का ए, फिफ्थ का बी, सिक्स्थ का डी, सेवेंथ का सी, एट्थ का ए, सिक्स्थ का है डी, डी, सेवेंथ का है सी, एट्थ का है ए, नाइन्थ का है सी, 10th का है बी, 11th का ए, 12th का बी। ठीक है, अब ये मैचिंग में ए का है आर और एस, ए का है आर और एस, बी का है पी क्यू आर एस पी, सारे पी क्यू आर एस पी। सी का है क्यू आर एस पी, क्यू आर एस पी। डी का है, सी का है क्यू आर एस पी, डी का है पी और क्यू। ठीक है, इंटीजर टाइप आ रहे हैं, लास्ट वाले का पी और क्यू है। ठीक है, फर्स्ट इंटीजर टाइप का फर्स्ट का आंसर 7, सेकंड का आंसर 4, थर्ड का आंसर 9, फोर्थ का आंसर 4। ठीक है, डीपीपी 21 का जाओ। फर्स्ट का आंसर है बी, सेकंड का आंसर है सी, थर्ड का आंसर है बी, फोर्थ का आंसर है डी, फिफ्थ का आंसर है ए, सिक्स्थ का आंसर है सी, सेवंथ का है बी, एट्थ का है डी। ठीक है, एट्थ का डी, नाइन्थ का है सी, 9th का सी, 10th का सी, 11th का ए, बी और डी, 11th का ए, बी और डी, 12th का है बी और सी। ठीक है, 13th का है ए और सी, 14th का है ए और डी, 15th का है सी, बी और डी, बी सी डी, 15th का बी सी डी, 16th का भी बी सी डी। क्या इंटीजर टाइप का आ जाते हैं। फर्स्ट का आंसर है 2, सेकंड का 5, फिर थर्ड का है 2, फिर फोर्थ का है 5। ठीक है, 20। फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ बताना है, कुछ नहीं बताना ना। पहले आंसर 4 पाई प्लस माइनस करने के लिए तो कर लेंगे ना। 4 पाई का कोई मतलब नहीं होता, 8 पाई का कोई मतलब नहीं होता, 2 पाई और 6 पाई सब हट जाएंगे ना इसमें। ये एक्चुअली लिखा गया है, ऊपर जो लिखा है वो आ जाएगा 2 बन जाएगा, 1 बन जाएगा वहां पे, और आगे वाला भी 1 बन जाएगा, 1 + 1 3 आ जाएगा ना ऊपर। ठीक है, क्या लेना है कुछ नहीं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, sin 1 डिग्री प्लस 2 डिग्री। कहां तक चलेंगे, sin प्लस वाले से कर सकते हैं। देखो केपी वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ठीक है, केपी वाले फॉर्मूला क्या कहता है, sin n बीटा/2। तो बीटा कितना है, कॉमन डिफरेंस 1, तो n नंबर कितना है 360, तो 360 × 1/2 तो कितना आ जाएगा 180। अपॉन sin बीटा/2 कितना आ जाएगा हाफ डिग्री इंटू साइन इंटू समथिंग आएगा ना, साइन अल्फा प्लस n - 1 बीटा/2। ये इसकी वजह से लेकिन क्या हो जाएगा आंसर 0। थर्ड में कैसे करना, बस सब तो वैल्यू ए बी सी की तो आराम से निकल जाएगी, ए बी की तो आराम से निकल जाएगी ना। 10π/4 की वैल्यू निकालेगा कितनी आ जाएगी 1, π + π/4 होता है ना। sin स्क्वायर π/4 की वैल्यू क्या रहेगी 1/2 हाफ। थर्ड में ये जो है log 2 × 5π/4 की वैल्यू कितना होता है ना, 5 या 15 तो 15.7 ना, तो ये लगभग 4 के बराबर आएगा ना।
रफली 4 लिख लेते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा, 2 से थोड़ा कम 1.9 मान लो इसको, है ना, समझ आ रही है। और 4 का आएगा हमारा ये log 10, और ये कितना आ जाएगा, लगभग 4 मान लो ना, सेम ही तो क्वांटिटी है हमारी, ठीक है। तो ये इससे तो छोटा ही आएगा ना, सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला। फोर्थ क्वेश्चन है, इसके जो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन यानी कि इस इक्वेशन के जो रूट है x² + px + q के, वो क्यूब है किस इक्वेशन के रूट के, mx + = 0। तो इसके रूट अल्फा बीटा है, तो इसके रूट क्या हो जाएंगे, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब, ठीक है। तो ये क्यूब वाला हमारा एक ही कंडीशन निकालनी होती थी, सेम तरीका होता था, क्या करते थे हम इसमें, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमारा क्या आ जाएगा, कितना है, माइनस पी, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, इसको कर लोगे ना एक्सपेंड करके, रिलेशन बन गया होगा इससे। इसमें डाउट तो नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, ए और बी दो नंबर से इनका सम 0 है, ए को मान लो 1, बी को मान लो -1, मान भी सकते हैं ना इसे, तो रख के देखो क्या वैल्यू आ रही है भाई। हमेशा ऐसे नंबर जिनका सम 0 है वो उसका पूछा है ना, कोई भी नंबर हो जिनका सम 0 है, तो इसके लिए निकाल लेंगे हम लोग। सिक्स्थ क्वेश्चन है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ cot x फॉर विच 9 sin x plus 2 cos x equals to 6। तो इसके सॉल्यूशन होंगे ना, उनका क्वाड लेना, उनका सम कर देना। कैसे करेंगे, मतलब पूछा मैंने वही sin x से डिवाइड कर देंगे, दोनों साइड sin x को डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा, 9 + 2 equals to 6 cos x। स्क्वायर करें, स्क्वायर करने से एक्स्ट्रा आंसर भी आता है, उससे ध्यान रख लेंगे। मतलब मैं बता रहा हूँ, अगर तुम किसी भी क्वेश्चन को स्क्वायर कर रहे हो ना, तो तुम एक्स्ट्रा आंसर ला रहे हो। जैसे ये क्वेश्चन नहीं है, x = 1, इसका आंसर क्या है, x की वैल्यू 1, इसको स्क्वायर कर दो तो x² = 1, इसका आंसर क्या आ गया, +-1 ना, बढ़ गया ना सॉल्यूशन तुम्हारे। तो स्क्वायर करने का मतलब ध्यान रखना पड़ता है, ये आ जाएगा 81 + 4 cos² x प्लस ये कितना हो जाएगा, 36 equals to 36 cos x² भी लिखते हैं 1 + cos², ठीक है। अच्छा, तो हाँ, तो एक तरीका तुम्हें क्या करना होगा ना, पहले तो cos² में यहाँ क्वाड्रेटिक बन गई, उसके जो सम ऑफ रूट आएगा हमारा वो होना चाहिए, लेकिन क्या पता वो जो दोनों रूट है वो दोनों इस क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि जो क्वेश्चन आई है स्क्वायर करके आई है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वो जो क्वाड्रेटिक है उसको सॉल्व करके cot x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उससे sin x और cos x निकालने पड़ेंगे, इसको सेटिस्फाई करा के भी देखना पड़ेगा। समझ आ गई मेरी बात की, तुम्हें जो आंसर आ रहा है ना इससे cot x के, दो आंसर है cot² x के, वो दोनों आंसर इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई भी करने चाहिए, क्योंकि पंगा इसलिए आ रहा है कि एक्स्ट्रा आंसर भी आ सकता है जो हमने स्क्वायर करा उससे, ठीक है। ये चेक कर लेना इसके बाद। ये x की पावर 100 माइनस 2 x की पावर 51 प्लस 1, तो किससे डिवाइड करा हमने, x² - 1 से, तो x² - 1 हो जाएगा x + 1, x - 1 into gx प्लस रिमाइंडर किस फॉर्म का क्वाड्रेटिक से डिवाइड करें तो ax प्लस b, एक बार x की वैल्यू क्या रख दो 1, एक बार x की वैल्यू -1, ये तो ये हो जाएगा, एक बार a प्लस b आ जाएगा, इस बार आएगा -a प्लस b, दो इक्वेशंस आएंगे, सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन कहाँ का है, मैंने ये जवाब एक बार ये मेज में आएगा बात,
क्लास में तो कराया ये हो गया वैसे साइन की पावर 5 थीटा प्लस माइनस साइन क्यूब थीटा cos क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई कैसे करना है इसको कॉमन ले लेंगे क्या इन दोनों में से तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर माइनस 1 तो कितना हो जाएगा तो साइन क्यूब थीटा कॉमन लिया था साइन स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर इसमें से कॉस क्यूब कॉमन ले लेंगे तो माइनस ये तो माइनस को ना बाहर ले जाएंगे प्लस को नीचे ले आएगा ना अभी हटा लेते हैं फिर ये आ जाएगा साइन की पावर 5 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा कॉस की पावर 5 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करें कॉमन ले लें कुछ यहाँ कॉस स्क्वायर कॉमन लिया और साइन स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचा साइन थीटा प्लस और यहाँ पे साइन की पावर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिया ना तो नीचे क्या बचा साइन क्यूब थीटा प्लस ये कैंसिल हो गया क्या बना t1 अपॉन t3 ये कुछ अलग पैराग्राफ में आते हैं ये पैराग्राफ दे रखा है ये फॉर्मूला में दे रखा है इसके रूल्स के बारे में बताना पहले तो ठीक है तो दो तरीके से कर सकते हैं या तो इसका ग्राफ बना के उसको 100 यूनिट से नीचे खिसका दो उसके बाद आ जाएगा इसका तो ग्राफ बना सकते हो 4 रूट पता है ठीक है तो कौन कौन से रूट हो जाएंगे हमारे पास -2 1 3 है ना और 4 डिग्री का तो ऐसे कुछ होगा ये वैल्यू भी एकदम बीच वाली होंगी 1 और 3 के बीच में कितना क्या आएगा ये 3 4 5 6 तो यहाँ अलग आएगा यहाँ कितना आ जाएगा 4.5 और यहाँ 3 है ना ये भी तो ये आ जाएगा माइनस इन पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी उसके बाद तुम्हें इस पे कितनी वैल्यू इस पे कितनी वैल्यू इस पे कितनी वैल्यू क्योंकि सिर्फ 100 यूनिट से नीचे खिसकाऊंगा तो हो सकता है ये वैल्यू इतनी बड़ी होती है अभी भी ऊपर ही रहे तो कितने रूट्स आ जाएंगे 4 यही काफी है नीचे खिसकाना है ना खाली 2 पे वैल्यू निकाल देना इसकी जरूरत नहीं है नीचे 2 पे वैल्यू क्या आ गई इसकी देख रहे हैं एक 4 -1 और -4 तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 16 -96 तो क्या आ जाएगा 16 माइनस 100 तो -84 है ना तो ये -2 पे -84 वैल्यू आ जाएगी इस पूरे एक्सप्रेशन की तो ये नीचे जाके बहुत नीचे जा रखा होगा ना मतलब ये कितना आ रहा है खाली इतना तो 16 ही आ रहा है ना 100 से नीचे खिसकाएंगे तो कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा ये तो रूल्स कितना आएंगे इसके 2 आएंगे समझ आ गई वाली चीज ठीक है दूसरा पार्ट में क्या पूछा इसका मिनिमम वैल्यू पूछे ना तो मिनिमम वैल्यू या तो 0.5 पे होगी या फिर अगले वाले क्या 4.5 तो दोनों पे रख के देख लेना किसको कम है ठीक है इसकी निकाल लेना बस कौन से कम आ रही है समझ आ रही है बच्चे या फिर दूसरा तरीका एक है मतलब मैथड आना चाहिए कि तुम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 और x स्क्वायर माइनस 4x को t मान लो तो आ जाएगा तुम्हारा t प्लस 3 t माइनस 12 माइनस 100 ठीक है कोई दिक्कत ये खुद में क्वाड्रेटिक बनेगा t में लेकिन t पूरी जा नहीं पाएगा ध्यान रखना t क्या रेंज क्या आएगी जहाँ x स्क्वायर माइनस 4x जहाँ तक जा सकता है x स्क्वायर माइनस 4x का ग्राफ ऐसा होता है ना 0 और 4 के रूट होंगे रूट तो 0 और 4 होंगे इसके ठीक है तो 2 पे वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ गए 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 ठीक है तो हमारी ये वैल्यू आ गई ये तो इसकी रेंज t यहाँ कहाँ से कहाँ तक जाएगा -4 से लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी लग रहा है अभी इसके बाद रूट निकाल लेंगे समझ आ रही बात तो पंगा होगा थोड़ा सा रूट रिजेक्ट कैसे होंगे t की वैल्यू अगर इससे छोटी आ रही होगी तो बार रिजेक्ट हो जाएगा ना हमारा
ठीक है, ग्राफ वाला ज्यादा अच्छा रहेगा। अगले पैराग्राफ में क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हुआ, सम ऑफ, तो रूट्स क्या क्या इसके, x माइनस 36 डिग्री दे रखा है, cos 36 है ना, x माइनस cos 84 डिग्री, तो रूट्स क्या क्या हो गए हमारे, x माइनस x माइनस b x माइनस c होता है, तो ABC रूट होते हैं, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा हमारा माइनस टाइम सम ऑफ रूट होगा ना, सम ऑफ रूट क्या होगा, माइनस होगा ना, तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस टाइम्स cos 36 डिग्री प्लस cos 84 डिग्री प्लस cos, क्या करेंगे उसमें, cos c प्लस cos लगाएंगे इसमें 84 और 156, वो कई तरीके से आ सकता है, ध्यान रखना, और भी लगते हैं मतलब जुगाड़ लगा के आ सकता है, तो इन दोनों में लगा देना कोई, cos c प्लस cos g लगाओगे सिंपलीफाई हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं रहा। सेकंड वाले में क्या प्रोडक्ट पूछ सकता है इनका, तो ये क्या देगा cos 36 cos 84 माइनस प्लस का ध्यान तुम खुद दे लेना, माइनस आएगा कि नहीं आएगा ना, वो देख लेना, सम ऑफ रूट माइनस b अपॉन a c अपॉन a और माइनस d अपॉन होता है, तो माइनस आएगा। ये कैसे आ जाएगा देखो, ये आएगा, इसको ना, इसको लिखो cos 156 है ना, तो 180 माइनस 24, तो माइनस cos 24 आ गया, और फिर ये आ जाएगा देखो cos थीटा cos 60 माइनस थीटा और cos 60 प्लस थीटा, ठीक है, समझ आएगा मैंने क्या करा है, 156 को 24 लिखते माइनस 1 आई तो माइनस चला जाएगा, ऑलरेडी पहले लिखा है, ये पता है तुम्हें वेट का रूट सम ऑफ रूट वाले में माइनस कैसे आता है, उससे देख लेना। मैथ्स के कॉलम में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा sin की पावर 4x प्लस माइनस a प्लस 2 sin स्क्वायर x माइनस k प्लस b इक्वल्स टू 0, क्या बोला है, सॉल्यूशन है उसका, इसका सॉल्यूशन हो तो तुम्हारा k क्या होना चाहिए, k की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, कैसे करेंगे, सॉल्यूशन होता है तो d ग्रेटर देन तो 0 करते हैं ना, आ सॉल्यूशन क्या करेंगे, या नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बाउंडेड है, तो यहाँ बाउंडेड है तो नहीं कर सकते, फिर क्या करता हूँ, इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। देखो इसमें x स्क्वायर, x की जगह क्या आ रहा है, sin स्क्वायर x दिख रहा है ना तुम्हें, x की जगह ये दिख रहा है, x स्क्वायर की जगह sin की पावर 4x दिख रहा है, तो sin स्क्वायर x किसके बराबर होगा, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, तो k प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 AC अपॉन 2, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। अगर ये एग्जिस्ट करता हो तो ये sin स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां तक जाती है, 0 से 1 तक, तो ये चीज भी कहां से कहां तक जाती है, 0 से, ठीक है, तो ये 0 से 1 तक जाएगी, के पे कंडीशन आ जाएगी, ऐसे क्या होगा, आगे तो नहीं होगा आंसर ये आएगा, इसको रखो उधर स्क्वायरिंग वगैरह करके, ठीक है, क्या हो गया, बी वाला एक्सप्रेशन दिया हुआ है तुम्हें, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 अपॉन, अभी मैं बता चुका ना बहुत बार, इन्होंने बोला कि उस दिन तो कुछ नहीं, ये वाले करना था कि ये एक्सप्रेशन की वैल्यू, ये सारी वैल्यू दे रहा है, ऐसे कोई एक्सप्रेशन दिया बोला था सारी की सारी वैल्यू ले रहा है रियल नंबर की, तो उसको y के इक्वल रखो, एक बार d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो, फिर y वैल्यू पॉजिटिव है उसके हिसाब से करना, d नेगेटिव आता है, ठीक है, तो वो देख लेना, 2 बार करना होता है ना इसमें, सी में हमारा दोनों रूट्स पॉजिटिव है, किसी क्वाड्रेटिक है, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, ऐसे होने चाहिए ना, अल्फा बीटा, क्या क्या कंडीशन होगी, ये तो पॉजिटिव है, इसका क्या कंडीशन था, d लेस देन 0 ग्रेटर देन
रूट तो होने ही चाहिए ना, दोनों रूट होने चाहिए हमारे, ठीक है। ये इक्वल टू लगेगा, ठीक है। तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से दो रूट हो गए हमारे। फिर उसके बाद फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, और फिर माइनस बी बाई 2 है 0 से बड़ा होना चाहिए, और कोई कितने, ठीक है। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करा देना, आ जाएगा आंसर तुम्हारा। डी वाले में क्या करेंगे, इसको इजीली हो रहा है इसका तो स्क्वायर कर दिया, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दोनों 1 1 3 1। हाँ वो तो हो जाए, एक वाले फॉर्मूले से हो जाएगा, बी वाले फॉर्मूले से वो साइन वाला तो ऐसे रहेगा, साइन ये रहेगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, इससे भी सिंपल हो जाएगा। एक वाला करके देखते हैं, अगर दूसरे तो हो जाएगा स्क्वायरिंग करके सिंपल, और फिर साइन शुरू वाले तो दोनों 1 बन जाएंगे मिलके, और वो साइन ए cos b वगैरह जो आएंगे वो जुड़ के आइडेंटिटी कर जाएगी। ये क्या बनेगा, ये बनेगा साइन n बीटा बाई 2 n3 इंटू बीटा 1 बाई 2, तो 3x बाई 2 होगा ना, अपॉन साइन x बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस 3 माइनस 2 इंटू x बाई 2, तो कितना आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा साइन, फिर इसके बाद इसको क्या करेंगे भाई, ऐसे रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, जो cos वाला फॉर्मूला लगाएंगे उसमें sin कैसे जाएगा, अंदर cos रहेगा, तो ये दोनों सेम लेंगे, हाँ ये दोनों सेम लेंगे, कॉमन आ जाएगा, मान लीजिए जो cos वाला फॉर्मूला लगेगा ना उसमें ये फायदा होगा, sin 3x बाई 2 अपॉन sin x बाई 2, ये सेम होगा, फिर cos प्लस आ जाएगा, फिर स्क्वायर करेंगे sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, ये बन जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा sin स्क्वायर 3x अपॉन sin स्क्वायर x बाई 2, 3x बाई 2 इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, आगे तो बहुत है, sin 3 का वाला फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। आप नॉर्मली कैसे देखते हैं दूसरे तरीके से, तुमने तो नॉर्मली करा होगा ना स्क्वायरिंग करके, फर्स्ट और अच्छा उनको भी ऐसे करा, ठीक है, सबने अलग अलग तरीके से करा। नॉर्मली स्क्वायरिंग करके देख लेते हैं, तो आ जाएगा हमारा sin स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 2x प्लस sin स्क्वायर 3x, तो ये जब cos स्क्वायर वाला मिलेगा उससे मिलके 1 1 1 बन जाएंगे, और ये जो होगा तुम्हारा 2a भी आता है ना, तो 2 sin x इंटू sin 2x, और वहां से आएगा